हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल में जो एग्जाम हुआ था उनका हम प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करा रहे थे। प्रैक्टिस में पार्ट 16 हो चुका है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये पार्ट 17 है। सीजीएल के सिलेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर 98 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका मान निकाले। ठीक है, एक बात बताइए, ए स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 बराबर 28। कैसे लिखे समझे, देखिए a - b। ठीक है, a 1/a² कीजिए। ठीक है, क्या है ए स्क्वायर। अब इसको देखिए, इसके बराबर होता है a + b पे होल स्क्वायर। एक सूत्र होता है a + b पे होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2b² + 2ab। ठीक है, इस सूत्र है। ठीक है, तो a माने तो a स्क्वायर हो गया, ये b² हो गया प्लस 2ab। 2 a क्या है, a हो गया, b इसको माने हैं, एक b हो गया। ठीक है, a कट गया। ठीक है, a² + 2b² a² वो 1/b² + 2। ठीक है, बराबर ये आया। अब बताइए, जब ये बराबर इसके बराबर तो इसके बराबर तो ये आया, ये प्लस है, ये 2 आया, 2 घटा देंगे तो बात तो बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कि अगर हम 2 घटाते हैं तो दोनों कट जाएगा, तो इसके बराबर तो ये, इसके बराबर तो ये लिख ही सकते हैं, तो लिख ही दिए। ठीक है, तो a + 1/a² बराबर 28। ये 2 है, इधर चल जाएगा, क्या जाएगा प्लस 98 है ना, 98 होना चाहिए, 98 है ना, 98 है। ये 2 इधर चल जाएगा, क्या जाएगा 100 हो जाएगा। तो a² a + a पे होल a + 1/a पे होल स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो a + 1/a बराबर क्या हो जाएगा 100² जो है इसमें रूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर 10। तो a + 1/a बराबर आपका 10 आ गया। ठीक है, तो एक सूत्र होता है, एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र और होता है। दूसरा सूत्र क्या होता है, a + a/a बराबर अगर x है, इसके बराबर आप x माने। ठीक है, तो a³ + 1/a³ बराबर होता है x पे q -3x। ठीक है, -3x। अब इसको x माने हैं। एक और बताइए, a + 1/a बराबर आपका 10 आया है। ठीक है, 10 आया है, तो इसको a माने हैं, इसको x माने हैं, इसको x माने, देखिए x माने, तो बोल रहा है कि a पे पावर q और 1/a पे पावर q बराबर हो जाएगा, जिसको x मान इस पर q करना है, इस पे जिसको x मान इस पर q कर दीजिए आप -3, और x माने तो x को इसको माने तो x लिख दीजिए, x बराबर 10। इसको 10 माने 10 माने 10 लीजिए। 10 का q क्या होता है, 1000 होता है। अब -10 या 30, तो 1000 में 10 लीजिएगा, कितना हो गया 970। तो a³ और b³ a³ और प्लस 1/a³ का मान क्या था 970 हो जाएगा, तो ये आंसर 970 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, इस सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, सब सूत्र जो भी सूत्र आ रहा है हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये 10 होगा क्योंकि x का मान रखे हैं। ठीक है, ये 10 रखे हैं, 10 ही माने हैं ना, 10 रखे हैं, तो 10 या 30 हो गया, तो 1000 में 30 गया, 970 हो गया। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन, इसके बराबर ये दिया, बोला इसका मान निकालना। ठीक है, इसे आ जाइए, x बराबर 1 + √2 1 + √3 है। ठीक है, एक बताइए, प्लस में इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस बराबर √2 और प्लस √3। इसके a - b पे होल स्क्वायर पे कर दीजिए, दोनों पे स्क्वायर कर दीजिए, √2 और √3 पे होल स्क्वायर, दो पे स्क्वायर कर दीजिए। एक सूत्र होता है a - b पे होल स्क्वायर बराबर होता है, जो भी सूत्र नीचे जाएंगे, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो a² के x को माने हैं a², तो x² - 2x + 1 बराबर, इसका भी मानिए, इसका स्क्वायर
फिर इसका स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 2 का इस रूट का स्क्वायर करके 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 का रूट का स्क्वायर करके 3 ही हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 दूनी 6 तो 2√6, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 3 दूनी 5 प्लस 2√6, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये प्लस में इसको इधर करें तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2√6, ठीक है। ये सूत्र है आपका, ठीक है, इसके बराबर है ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 5 में से 1 चल गया 4 तो माइनस 4 बराबर 2√6, ठीक है। एक सूत्र होता है, इसको a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी, इसको a बी सी मानिए तो a प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये होता है, इसको a b c माने तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर प्लस ये माइनस का स्क्वायर प्लस, सूत्र में तो प्लस ही है, -4 तो माइनस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab 2a इसको माने a स्क्वायर a हो गया b बराबर क्या है -2x लिख दीजिए, ये हो गया प्लस, सब में प्लस दे दी, सब में प्लस आ रहा है, ठीक है। प्लस हो गया 2bc -4 ये हो गया प्लस 2ca ठीक है। ये हो गया टोटल सूत्र। अब इसका भी क्यू कर दीजिए, इसका भी क्यू कर दीजिए, टोटल का इसका भी क्यू करना, इसका क्यू कीजिएगा तो 2√6 पे क्यू कीजिएगा तो 2 का क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। √6 का √6 ठीक है। तो √6 तो कितना हो जाएगा, 2 का तो हो गया 2 हो गया, तो इस पे पावर क्यू कीजिएगा तो इसका 2 8 हो जाएगा, और ये 8 और 6 निकल जाएगा तो 8 6 48 हो जाएगा, 48√6 क्या हो जाएगा, कितना होगा 48√6 ना होगा, 2 का इस पे भी क्यू है तो 2 पे पावर हाँ 48√6 ठीक है। 48√6 से होगा, इसको सबका स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं करना है, हम क्यू कर दिए स्क्वायर नहीं करना है, स्क्वायर कीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट का √6 का स्क्वायर कीजिए तो रूट उड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये 24 हो जाएगा ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा ठीक है। अब बताइए इसका 2 दूनी 4 हो जाएगा तो x पे पावर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको प्लस हो जाएगा तो 2 दूनी 4 तो 4x स्क्वायर, इसका प्लस कीजिए 4 चौक 16 हो जाएगा, जो माइनस का स्क्वायर कीजिए प्लस 16 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस 2 2 4 और एक्स स्क्वायर क्यू मतलब x, तो x 4 पे x क्यू ठीक है। ये देखिए ये माइनस प्लस हो गया ठीक है, ये प्लस तो है ही, प्लस 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 ही होता है, तो 2 4 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 तो प्लस 16x ठीक है। अब प्लस ये प्लस है ये माइनस है ठीक है, प्लस माइनस हो गया ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर कितना आया है, 24 आया है। 24 कैसे आया पता चल गया ना, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो इसका भी तो स्क्वायर ही करेंगे, तो ये आपका सूत्र है ठीक है, यह सूत्र लिख लीजिएगा ठीक है। इसका क्या है तो x पे पावर 4, अब बताइए x स्क्वायर 8 में 4 चल गया कितना बच गया 4, तो माइनस x पे पावर 4 पे पावर 4x स्क्वायर ठीक है। अब माइनस ये 4x क्यू प्लस 16x प्लस 16 बराबर 24 ठीक है। x पे पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यू प्लस 16x प्लस 16, ये प्लस में है तो अंदर कीजिए माइनस में हो जाएगा ठीक है, बराबर 0।
तो एक्स पे पावर 4 माइनस 4x² माइनस 4x³ प्लस 16x अब माइनस इसमें कितना बच गया 8 बच गया, ठीक है, बराबर 0। आप एक बात कीजिए तो देखिए 4x पे 4 तो मिल रहा है, ये 4 है 8 है, अगर हम इसको सबको 2 से गुना कर देते हैं, दोनों को 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, तो 2 से गुना करना है, 2 से गुना, ठीक है, 2 से गुना, तो 2 पे x पे पावर 4 माइनस 4 दूनी 8 x² माइनस 4 दूनी 8 x³ 8 दूनी 16 दूनी 32 x 8 दूनी 16 बराबर 0। ध्यान से देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन को लिए हैं, ऐसा बात नहीं है कि लंबा है तो हम छोड़ दिए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, समझे। अब बताइए आपको ये तो लिखना है तो ले आइए, ठीक है, x क्या देख रहे हैं, x पे 8 पे q आना चाहिए, ठीक है, 8 पे q आया तो 8 पे q लिख दीजिए, ठीक है। अब बताइए 5 पे स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 8 पे स्क्वायर है तो हम इसको 5 पे स्क्वायर लिख देते हैं, इसको 3 पे स्क्वायर लिख देते हैं, तो 5 से 8 में पुट गया तो हम एक सूत्र क्या ले आए। अब बोल रहा है 26 लिखना है, 26x लिखना है, आपको यहाँ 32x है, तो एक काम कीजिए 26x लिख दीजिए और प्लस 6x लिख दीजिए, तो 26 6 32x पड़ गया, तो ठीक है। अब माइनस 28 लिखना है, तो माइनस 28 लिखने के लिए आप क्या कीजिए, माइनस 28 लिख दीजिए, आपको 16 पुराना है तो प्लस 12 कर दीजिए, तो 16 में से 12 चल गया 28 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब बताइए आपको यह लाना था, इसके बराबर ये पुट गया, 4 8 पे क्यू करना था, ये हो गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर वाला ये हो गया माइनस में, अपना 26x बोला तो 26x ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है माइनस 28 तो माइनस 28 ये हो गया, तो बच क्या गया, बच गया एक ये और ये, तो जो बच गया पे पावर q माइनस इतना स्क्वायर फिर क्या है प्लस 26x अब माइनस 28 बच क्या गया 32 3x पे स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस में बराबर को उस पर चल जाएगा तो बराबर को उस पर कर दीजिए प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बच गया क्या ये 6x है प्लस में है, इसको बराबर को उस पर कर दिया तो माइनस में हो जाएगा। ये कितना है निकाल गया, ये 12 है प्लस में उस बराबर को उस पर कर दिया माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बराबर ये आया, इस टोटल के बराबर आपका ये आया तो आपको, लेकिन ये आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन आपको ऑप्शन ऐसे बोला गया, ठीक है। आप आ जाइए इस पे आ जाइए, ठीक है। इसके ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसी था, इसके बराबर मान तो ये आया आपका मान, तो क्या मान क्या है 3x² माइनस 6x प्लस 12 माइनस 12 बराबर 0। इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। x² माइनस 2x बराबर 0, ये गुना में है, इसको चलते भाग होगा तो 0 को 0 और 3 से भाग दिया तो 0 ही होगा, तो इसको हम 0 ही लिख देते हैं बराबर 0, ठीक है। अब बताइए आप गौर कीजिए, यहाँ देखिए ये देखिए x² माइनस 2x माइनस 4 बराबर क्या है 2√6 आ रहा है, तो इसके बराबर 2√6 कर दीजिए, आंसर 2√6 होगा। देख रहे हैं कितना लंबा रहता है क्वेश्चन, लोग आसान समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन था, हम ध्यान से करवाए, जो सूत्र था लिख दिए, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसी चैनल पे हम रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कराए, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, मिसिंग नंबर, काउंटिंग फिगर, कैलेंडर, सिलोजिज्म, वाटर मैनेजमेंट, सेटिंग, रैंकिंग टेस्ट, बहुत कुछ बताए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिए, सब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और जिनको भी बेसिक से एडवांस लेवल मैथ पढ़ना चाहते हैं, मेरा एक चैनल और है, समझे, SBS मैथ क्लासेस, उस चैनल पे हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का मैथ पढ़ाए हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम टोटल 31 पार्ट में खत्म किए हैं, नहीं देखें देख लीजिएगा, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। नंबर सिस्टम 31 पार्ट में खत्म हुआ है, LCM SCM 11 पार्ट में खत्म हुआ है, स्क्वायर क्यूब 10 पार्ट में खत्म हुआ है, नहीं देखें तो देखिए बहुत ही अमेजिंग तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल बता रहे हैं, ठीक है। नहीं देखें तो देख लीजिए, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब क्या बोला है 3 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपया की कीमत बेचने में 20% लाभ प्राप्त, 20 वस्तु 1 रुपया में बेचा, ठीक है।
अब 20% का लाभ भी प्राप्त किया। तो बोला तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपया में खरीदी गई वस्तु की कीमत क्या है। बोल रहा है 1 रुपया में 20 वस्तु बेच दिया तो 20% का लाभ हुआ। तो बोला कि 1 रुपया में कितना वस्तु खरीदा था, कितना, जो 20 को वस्तु बेच दिया। तो देख लीजिए 20 वस्तु कितना में खरीदा था, 1 रुपया में, ठीक है। जब 20 वस्तु की कीमत 1 रुपया है तो एक वस्तु का कीमत क्या होगा, 1/20। अब एक वस्तु का कीमत 1/20 है तो एक बताइए एक वस्तु का कीमत कितना आया, 1/20। और लाभ कितना लिया है, 20% लिया है, ठीक है। 20% लिया है तो 100 ऊपर कितना होगा, 100 लिख दीजिए। और लाभ 100 + 20 लिख दीजिए नीचे, करें मूल्य निकालने के लिए। तो करें 1/20 गुना 100/120 होता है। करें मूल्य निकाला है, 100/20 कर दिए तो ये 20 पंचे 100, 5 तो काटिए 24 पंचे 120 तो 1/24। इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपया में 24 वस्तु खरीदा। 24 वस्तु खरीदा है तभी तो 1 रुपया में 20 वस्तु बेच रहा है। 1 रुपया में 20 रुपया में एक बस मतलब अब निकाल दिए, मतलब 1 रुपया में 24 वस्तु खरीदा, अब बेच रहा है कितना, 1 रुपया में 20 वस्तु, 20% का लाभ हुआ। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 20% की वृद्धि की गई है और उसके सीट की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई है, तो उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि होगी। तो एक बार जान लीजिए, जब वृद्धि या कमी 2 को दिया रहेगा, ठीक है, वृद्धि और कमी 2 को दिया रहेगा तो आपको एक सूत्र बताते हैं जो बहुत अमेजिंग सूत्र है, ठीक है। वृद्धि बोला है तो +25 लिख दीजिए, 25 वृद्धि बोल रहा है, 25 + 25 वृद्धि रे बोलेगा तो प्लस लिखिएगा, और कमी भैया घट कमी बोलेगा तो 10 माइनस लिखिएगा, ठीक है। तो वृद्धि हो गया, फिर प्लस लिख दीजिए, प्लस वृद्धि 12% तो 12%, प्लस और प्लस मिलकर क्या होता है, प्लस होता है तो प्लस लिख दीजिए, और जितना लिखा हुआ है गुण प्लस लिखिए उसी को गुना में लिख दीजिए, बटे 100 लिख दीजिए। अगर 20% वृद्धि रहता तो 20 लिख देते, अगर 4% फिर वृद्धि रहता तो 4 लिख देते, और जितना लगता प्लस करके 20 को 4 गुना 100 कर देते, बटे काट देते, ठीक है। इसके बराबर करना पड़ता, ऐसा जो संख्या लिखी है उसको प्लस करके दोनों संख्या गुना कर देते, काटिए 20 के 20 25 के 25 को 104 हुआ, 4 × 12 3 हो गया, ठीक है। तो 25 और 12 क्या हो गया, 37 हो गया, और 3 जोड़ दीजिए 40 हो गया। तो टोटल वृद्धि कितना हो गया, 40%। तो सर 40% हो जाएगा। कितना आसान तरीका है, वृद्धि निकालना हो तो इसी तरह निकालेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक व्यक्ति 10,000 रुपए का ऋण लेता है, उसका 1/8 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर से दूसरे बैंक से लेता है। मतलब जो 10,000 रुपया लिया है ना, 2 बैंक से लिया, एक बैंक से 8% के ब्याज पे लिया है, एक 10% के ब्याज पे लिया है। अब बोल रहा है त्यानंतर कुल ब्याज के रूप में 950 रुपया पे करता है, ठीक है, ब्याज के रूप में करता है। तो बोल रहा है कि पहले बैंक से लिया गया मूल्य ऋण कितना है, तो पहला बैंक से ब्याज कितना था, बोल रहा है पहले बैंक से लिया गया ऋण मतलब कितना रुपया लिया था पहला बैंक से, तो पहला बैंक का ब्याज कितना है, 8% है। तो 8% दर पर मूलधन कितना होगा, मूलधन x मान लीजिए, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, 10% है, 10% मूलधन पे क्या मानिएगा, 10% दर पर मूलधन क्या मानिएगा, 10,000 माइनस x मानिए, क्योंकि टोटल मिलाते हो तो 10,000 ना है, एक 8% जिस बैंक से लिया वो 8x रुपया लिया, और 10% जिस बैंक से लिया वो इतना रुपया में लिया, ठीक है। इतना रुपया हो गया। आप बोल रहा है ये आपका इतना रुपया 8% पे हो गया, और ये 10% पे इतना रुपया हो गया, ठीक है। तो बोला कुल ब्याज के रूप में इतना रुपया लिया, ठीक है। एक और बताइए 8 इसका मूल्य 8% पे 1 रुपया हो गया, x हो गया, और कितना परसेंट पे लिया, 8%, तो 8% लिख दीजिए। x रुपया हो गया, मूलधन x रुपया हो गया, अरे पहला बैंक का x रुपया हो गया, और उसका ब्याज क्या 8%, तो 8% लिख दिए, x का 8% निकाल दिए, प्लस दूसरा का मूलधन क्या है 10,000 माइनस x हो गया, ठीक है। और उसका ब्याज कितना लिया है, 10% लिया, 10% लिख दीजिए। इसका मूलधन ये था तो इसका ब्याज निकाल दिए, इसका मूलधन ये था इसका ब्याज निकाल दिए, दोनों का ब्याज मिला कितना है 950 रुपया, 950 रुपये लिख दीजिए, ठीक है। 8x/100 प्लस इसको 10 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 50 4 0 था 50 माइनस 10x/100 बराबर 950, ठीक है।
100 लघुत्तम ले लीजिए, तो 8x हो जाएगा प्लस 5 जीरो, 10 पे पावर 5 जीरो, ठीक है, माइनस 10x बराबर 950, ठीक है। तो 10x में 8x चल गया कितना, 2x बच गया, माइनस में है प्लस 5 जीरो, 4 जीरो तो है ही ना, 5 जीरो लिख रहे, 1 जीरो तो इसका आ गया, इसका गुना करने का, ठीक है, 5 जीरो बराबर 950, 2 जीरो ये चल गया, ठीक है। ये प्लस माइनस में इसको उस बराबर को उस पार कर देते हैं, और जब माइनस को बराबर इस पार कर देते हैं, 10,000, ठीक है। अब घटाइए, माइनस ये 95 बराबर 2x, ठीक है। तो घटाइए, 0 0 0, 3 जीरो कट गया, यहाँ बच गया 95, 100 5,000, 5,000 हो गया बराबर 2x, ठीक है। 2x से बराबर आपका 5,000 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2,500, 2500, ठीक है, 2500, x बराबर 2500 आ गया। और x क्या माने हैं, 8% ब्याज, 8% दर पर मूलधन माने हैं, तो बोल रहा है कि पहला बैंक का मूलधन, पहला बैंक से लिया गया ऋण, ठीक है। तो पहला बैंक 8% दे रहा है, तो 8% बराबर x माने हैं, x बराबर 25 आया, तो मतलब पहला बैंक से कितना आया, x बराबर 2500 रुपया लिया था पहला बैंक से, ठीक है। उस पहला बैंक से 2500 लिया, दूसरा बैंक से 7500 लिया हुआ, तभी तो 10,000 पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। बोला पहला बैंक से निकाल, पहला बैंक से 2500 हो गया, इसका आंसर 2500 हो गया, समझ गए। चलिए